मेरी मोतबाना गुजारिश है पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ सुनने वाले हैं, ये फार्मिंग, ये शौक को आप जो है ना मुश्किल में ना डालें। इस सादी और नेचुरल खुराक रखें, इनको टीकों पे ना रखें, इनको आप बड़ी बड़ी फलसफे बयान ना करें। फलसफे बयान करने से इंसान की इज्जत नहीं होती। इज्जत उस इंसान की है जो अपने बाओ अजदाद के कल्चर को नहीं भूलता, उनके तरीक़ेकार को नहीं भूलता। अब हम लाहौर में रहते हैं, हम तो सादे रहते हैं, गुफ्तगू भी सादी है, तरीक़ाकार भी सादा है। जब तक हमारी ज़िंदगी है हम अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं, मालिक हमें तो सादगी, आजिज़ी, इनकसारी दे। जो भी रिज्क दिया है उसी ने दिया है, उसी का शुक्र अदा करते हैं। बेशक। जिस आदमी ने खुद काम करना है ना वो बकरियां रखे, जिसने खुद नहीं करना ना उसको बंदे काम करके उसका शौक नहीं करवाएंगे। उसको ऊपर होना खुद ज़रूरी है। कि कोई भी आदमी है ना वो कहता है जी मुझे अच्छा बकरा चाहिए। मैंने कहा अच्छा बकरे का आपको बताया किसने? मैं ब्रीड पे काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा ब्रीड का आपको बताया किसने? क्या मुझे बताएं, एक आदमी बाहर बैठा है, दूसरी कंट्री में बैठा है, वो कहता है मैं ब्रीड पे काम करना चाहता हूँ। क्या वो उसको कौन आदमी ब्रीड का काम करके देगा? ब्रीड पे तो इंसान का दिमाग जो है ना ये सारे वाल उतर जाते हैं। जब भी बकरी बनेगी किसी भाई की भी वो घर से बनेगी, क्योंकि वो अच्छा ब्रीडर रखेगा। घर की बकरियों से पट्ठे जो है उनको अपने पास ठहराएगा और घर से ऐसी ऐसी बकरी बनेगी कि इंशाल्लाह उसको बाहर कहीं से भी वो नहीं मिलेगी जो घर से तैयार होती है। बिल्कुल, बकरी बिल्कुल। घर से तैयार होती है। मेरा दोस्त है, बड़ा प्यारा भाई इरफान लड़का है, वो उधर ओमान में होता है। सिद्धू है, सियालकोट का है। उस गरीब ने बहुत बकरियां खरीदी हैं, बहुत पैसा उसने लगाया है, बकरियां सारी ज़ाया हो गई उसकी। पीछे से उसका कोई नहीं है, समझदार नहीं है, करने वाला नहीं, उसका बाप है, भाई है, नहीं कर सकते। हमारे हाजी साहब हैं, बहुत प्यारे, कुवैत में बैठे हैं, हाजी गोल अख्तर खान साहब, क्योंकि उनका भी पीछे से कोई नहीं है ऐसा आदमी। एक्सपर्ट आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरे नंबर पे लोगों ने उस्ताद बहुत बनाए हुए हैं। एक आदमी कुछ मशवरा देता है, दूसरा कुछ देता है। वो कहता है उसका मशवरा करो कि उसका करो, वो उसका भी करता है, उसका भी करता है, वो दोनों मशवरे खराब दो हो जाते हैं कश्तियों में और सवार बंदा वो हमेशा कभी कामयाब नहीं हुआ। सही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान खान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और पेट्स लवर्स एक बार फिर, अच्छा, आज की वीडियो जो है वो स्पेशल कारी साहब ने बड़े दुख के साथ मुझे फ़ोन करके बुला के ये रिकॉर्ड करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो हमने ये इस टॉपिक पे और इस मौजू पे हमने कई वीडियोस बना चुके हैं। और बीमारियों के हवाले से कारी साहब की बेबहार मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्त जो हैं कारी साहब को फ़ोन करके स्पेशल मुझे फ़ोन करते हैं, कारी साहब का नंबर लेते हैं, फिर कारी साहब को फ़ोन करते हैं। कारी साहब उनको जवाब तो ज़रूर देते हैं, तसल्ली बख्श देते हैं। और पाकिस्तान से बाहर भी चारों सूबों से माशाल्लाह फ़ोन आते हैं। तो कारी साहब की एक रिक्वेस्ट भी है, वो कारी साहब खुद कर लेते हैं। दूसरा ये है कि वीडियो को आप मुकम्मल देख लिया करें। और ये जो कारी साहब की वीडियो है, आज फिर बहुत सारे सवाल आए हुए हैं कारी साहब के पास, जो कि कारी साहब को पर्सनल कॉल आई नहीं है, उनके ऊपर आज ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे मसले मसाइल हैं बकरियों के हवाले से। अच्छा, पिछली वीडियो तो हमने बना ली थी वो बकरों के हवाले से, आज की बकरियों के हवाले से है। तो इस वीडियो को भी आपने मुकम्मल देखना और बात को समझ लेना है, ताकि यह कि आपका और हमारा टाइम बच जाए। तो कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कारी साहब, मुख्तसर और सीधी सीधी बात ना, लंबी चौड़ी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी लंबी वीडियो हो जाती हैं तो दोस्तों का ये भी गिला रहता है कि वीडियो लंबी होती हैं तो हम टाइम नहीं दे पाते। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको जो फ़ोन आए थे और जो फ़ोन आ रहे हैं, और माशाल्लाह आपने कितने बीमारियों का इलाज किया है लोगों की, बकरियों का, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामयाब गए हैं। और लोग जो देखने वाले दोस्त हैं वो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें कि क्या वाकई कारी साहब ने जो मशवरे दिए थे उससे फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब कारी साहब की तरफ आते हैं। कारी साहब, आपके पास जो सवाल आए थे उन पे आ जाएं। भाई आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए जी। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे जी। आमीन। मसला ये है कि अदनान भाई, साड़ू की वीडियो हमारे चैनल पे बनी हुई है। ठीक है। उसके अलावा हवाने पे सोजिश की भी वीडियो हमारे हवाने अपना चैनल पे बनी हुई है। बेबहार बनी है। उसके अलावा खुराक की भी बनी हुई है। टोटल A to Z जो मसाइल आते हैं उनकी बनी हुई है वीडियो। ठीक है। असल मसला ये है कि जो लोग वीडियो देखते नहीं है ना जी, वो वीडियो देखने के बगैर ही नंबर पे कॉल कर लेते हैं। क्योंकि वीडियोस के ऊपर नंबर तो दिया हुआ है आपने, आमिर भाई का और मेरा भी दिया हुआ है।
और आमिर भाई अक्सर बकरियों के साथ होते हैं, वो तो बिजी होते हैं। मैं फैक्ट्री में होता हूँ, मैं अपने कारोबार में कभी मार्केट, कभी फैक्ट्री, कभी घर, कभी किधर। ज़ाहिर है अपने बच्चों के रिस्क के लिए हर आदमी सुबह निकलता है, रात को जाता है, रिस्क की तलाश में रहता है। पर कोई भी फ़ोन करता है, कोई मसला बयान करता है, मैं इंशाल्लाह जो मुझे अल्लाह ने इल्म दिया, नॉलेज दिया है, मैं ज़रूर बताता हूँ। बेशक ऐसे ही है। ठीक है, और बताना चाहिए भी, क्योंकि मुझे खुद शौक है ना बकरियों का, और मेरा खुद फार्म है। इसलिए जिस आदमी के पास जिसको प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम में तो इंसान की को मदद करनी चाहिए। अब मौसम चल रहा है गर्मी का, गर्मी में आप बकरियों को इन दिनों में क्रॉस करवाएं। ठीक है। क्योंकि चंद चीज़ें बता देते हैं लोगों को, उनमें चलो इनका फ़ायदा हो जाए। अब जो बकरियां क्रॉस होंगी उनका फ़ायदा ये होगा कि उनके बच्चे सर्दियों से पहले आ जाएंगे इंशाल्लाह। जब सर्दी पड़ेगी तो बच्चे सरवाइव करके और जवान हो जाएंगे। ठीक है। सर्दी के साथ मुकाबला कर करने के सकेंगे। काबिल हो जाएंगे। हाँ जी, सलाहियत रखेंगे ना, क्योंकि उस वक़्त सर्दी 10वां 11वां महीने में सर्दी स्टार्ट होती है ना, जब उस वक़्त बकरियां बच्चे डिलीवर कर देंगी। अब बकरियां जिनकी चराई का मौसम है, पंजाब पाकिस्तान के जिस इलाके में कनक की कटाई गंदम की शुरू है, जो घरों में बकरियां रखी हुई हैं वो तो कनक थोड़ी थोड़ी सी डालें बकरियों को, 8-10 दिन कनक डालेंगे तो बकरी क्रॉस हो जाएगी। जो देहात में, गांव में, पिंडों में इधर उधर लोग रहते हैं वो बकरियों को बाहर लेके जाएं ज़रूर। कनक की गंदम की कटाई जहाँ होती है उधर बकरियां चारा करेंगी, उधर से सिट्टे दाना मिलता है, चंद दिनों में बकरियां फिर क्रॉस हो जाती हैं। जिस आदमी ने बकरी रखनी है, फार्म बनाना है, उसके फार्म पे बकरा होना ज़रूरी है। सही। जब उसके पास बकरा होगा तो आगे बकरियां साल में सुए 2 लें, बच्चों को बचाए, सुए 2 लें, फ़ायदा फिर है। इसमें 2 कैटेगरियां हैं, एक आदमी ब्रीड पे काम करता है, एक आदमी अपने बच्चों का रोजगार चलाता है। सही है। ब्रीड वाले लोग जो हैं वो पैसे का काम है, जो आम अपनी बच्चों को भी उसने पालना है, उसके वसैल नहीं है तो वो दूसरी बकरी भी रख सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी ने कॉस्टली बकरी रखनी है, पैसे वाली बकरी रखनी है। सही है। उसमें ये है कि आप, एक तो मौसम ये चल रहा है, इसके अलावा बकरियों को अब तेल देना, जैसे बकरी क्रॉस हो उसके बाद उसको सरसों का तेल दे दें। खाली तेल या दही के साथ? दही मिला लें, लस्सी मिला लें, दूध मिला लें, जिससे आपको आसानी हो। नहीं कुछ भी है तो आप सादा दे दे। जब भी तेल देना है 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ के फिर देना है। ठीक है। लगातार कंटिन्यू तेल नहीं देना। ठीक है। जो बकरियां बाहर जाती हैं चराई के लिए, उनको आप दाना खाएंगे जब, क्योंकि कटाई हो रही है, दाना वाफिर मिकदार में पैलियों में होता है। जो बकरियां बाहर सुबह लेके जाते हैं लोग, शाम को उनको ग्रीन चारा डालना ज़रूरी है। सही है। जब आप उनको ग्रीन चारा नहीं डालेंगे तो उनका मैदा चोक हो जाएगा। सही है। मैदा रुक जाएगा। क्यों ग्रीन आप उसको डालेंगे, लूसन डाल लें, बरसीन डाल लें, आपका जानवर ठीक रहेगा। उसके अलावा जो बच्चे हैं, जो लोग, ये बहुत ज़रूरी बात करनी है, ये ज़हन में रख लें। लोगों कहते हैं कि बच्चों को ना अपना मोशन लग गए हैं, बच्चे जो है ना पेशाब कर रहे हैं, बच्चे सरवाइव नहीं कर रहे। वो बच्चों को इन दिनों में मक्खी मच्छर जुओं का मौसम है, चिचड़ों का मौसम है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ना पिस्सू जुएं हैं। उनका पाउडर भी मिलता है, उनका लिक्विड भी मिलता है, उनको नहलाने का भी तरीका है, जल्द का टीका भी है। उसको आप बच्चों को साफ जगह पे रखेंगे, मिट्टी ना खाएंगे, दूध पिलाएंगे। और जानवर का 4 चीज़ें, कुछ आदमी खुश्क डालते हैं, कुछ आदमी ग्रीन डालते हैं, कुछ आदमी ड्राई पे रखा हुआ है, कुछ आदमी टोटल दाना डालते हैं। अब देखे कि ग्रीन जो डालता है उसका दूध का जायका और होगा, जो खुश्क लूसन डालता है उसका जायका और होगा, तो जो मिक्स खुराक सी देता है, हरी भी देता है, दूसरा गुजारा करता है तूड़ी वगैरह, उसका दूध का जायका और होगा। जो नीट क्लीन दाना डाल रहा है, कनक डाल रहा है, गंदम डाल रहा है, जौ डाल रहा है, चना डाल रहा है, और मिनरल वगैरह और जितने भी सरों का तेल है, दूसरियां चीज़ें सारी इकट्ठी करके उसने खुराक अच्छी बनाई है, उसका जो फाइट है ना दूध की,
वो बहुत हैवी होगी, गाढ़ा दूध होगा। सही है। ये बहुत अहम ज़रूरी बात है, ये सब भाई मेरे सुन लें और इसको इस पे अमल भी करना है। सही है। वो दूध जब गाढ़ा होगा ना, उसमें कैपेसिटी और ताकत ज़्यादा होगी, क्योंकि खुराक ज़्यादा खाइए। ये मैंने मिसाल भी कई दफ़ा दी है कि सर्दियों में जब मछली खाते हैं तो पानी पीने को दिल करता है। मटन खाएंगे, चिकन खाएंगे, जो भी हैवी खुराक खाएंगे, पानी सर्दियों में गर्मियों में भी आदमी पीता है। एक तो ये जो दाना डालते हैं ना लोग, सहब हसीयत है, सहब जायदाद हैं लोग, अल्लाह ने वसैल दिए, वो अपने जानवरों से प्यार भी करते हैं, उनके पे खर्चा भी करते हैं। जब खर्चा करते हैं तो ज़ाहिर है कि जानवरों को उसका दूध जो है ना गाढ़ा होगा। गाढ़े दूध के साथ बकरी दूध जो उसके मिल्क पे भी अपना जो है ना असर आता है। अब बच्चे की कैपेसिटी नहीं है इतना दूध पचाने की, बर्दाश्त नहीं कर सकता। बकरी के नीचे दूध भी ज्यादा हो जाता है। जब वो बच्चा दूध उसको 1 थन 2 थन, कोई बच्चे 1 होते हैं, कोई 2 होते हैं, कोई 3 होते हैं, उनको जब आप पिलाते हैं तो दूध उसको कम पिलाएं। जी आप आधा किलो पिलाते हैं तो 1 पाव पिलाएं। पाव पिलाएंगे तो आधा किलो पौने किलो का असर देगा वो दूध। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये आम लोग डिस्कस नहीं करते। मैं इसलिए डिस्कस किया है कि ये हमारे जानवरों पे हमने तजर्बा किया है। ग्रीन डाल के, दाना डाल के, सब कुछ, वो जब दूध आता है तो बच्चे ज़ाया फिर होते हैं, क्योंकि वो जब उधर से खुराक हैवी है, उधर से दाना है, जब वो जानवर अपना लेते हैं उसके बाद बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। सही। जब बच्चों को मोशन लगे, स्कोर एक्स दें, वर एक्स दें, नमकोल दें, ठीक है, दही दे दें, उसमें छिलका थोड़ा सा डाल के थोड़ा थोड़ा सा चमची के साथ उनको दे दें। जब मोशन लगते हैं तो नमकियात ख़त्म होती है, पानी ख़त्म होता है। 1000 दफ़ा मैंने ये रिक्वेस्ट की है, 12 दफ़ा किए। इसी पे दोबारे लोगों के ना सवाल आते रहते हैं। क्यों जब आते हैं तो उनका जवाब ना दे तो फिर लोग निराश होते हैं कि यार हमने फ़ोन किया जवाब नहीं दिया, हमने वॉइस मैसेज किया जवाब नहीं दिया, हमें ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। जब जानवरों को ये आप दूध वो कम देना है। ग्रीन वालों के बच्चों को कुछ नहीं होता क्योंकि वो दूध पतला होता है। जब दूध गाढ़ा होगा, जैसे खुराक गाढ़ी देंगे, बच्चे डिलीवर किए हुए बकरी उसका दूध गाढ़ा होगा, उसको कम देना है। इधर ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आगे बात चली गई है जी, बकरियों के थनों में सोजिश आ गई है जी, थन सख्त हो गया जी, चड्डा सख्त हो गया जी। इसमें 2 ही चीज़ें हैं। मैंने 100 आदमी को नहीं 200 आदमी को इस चंद दिनों में बताया है। और क्या बताया है कि आप, वो कहता है जी 1 थन में दूध ज़्यादा है, 1 में कम है, और थन छोटा बड़ा हो गया। उसके अलावा ये हो गया जी, अब दूध नहीं बकरी दे रही। जब बच्चे डिलीवर करे बकरी, उसको आप पहले सटे, आप आज बच्चे उसने डिलीवर किए, रात को आप उसको गुलकंद दें, गुड़ दें और दूध दें। बड़ी बकरी है तो उसको किलो दूध डाल दें, आध पा अपना गुड़ डाल लें, आध पा गुलकंद डाल लें। जिस मौसम में, जिस इलाके में 4 सूबों में गर्मी है तो उधर जो है ना कम गुलकंद डाल लें, क्योंकि गुलकंद भी गर्म होती है, उसमें शीरा होता है। जिस इलाके में सर्दी है उधर थोड़ी सी ज्यादा डाल दें, पाव से ज्यादा नहीं डालनी, आधा पाव पाव, आधा पाव। ये 3 दिन लगातार आप जो है ना रात को आप उसका काढ़ा बनाए और उसको दे दें, बकरी साफ हो जाएगी। सही है। यानी कि दूध, गुड़ और गुलकंद पका के उसके आगे कर दे, उसको खिला दे, खीर की तरह बन जाएगी, वो खा लेगी। उसके अलावा जब 10 दिन हो जाए, 10 दिन के बाद 1 चम्मच जवैन का ले लें और 1 रोड़ी गुड़ की, किलो पानी रखे, जब आधा किलो रह जाए तो वो उसको दे दें। बकरी आपकी साफ हो जाएगी। जैसे साफ होगी उसके बाद आप जो है ना उसकी डिवर्मिंग कर लें, जल्द का टीका लगा दें, लगा के उसको क्रॉस कराएं अल्लाह का नाम लेके। ये मैंने मेरी मोतबाना गुजारिश है पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ सुनने वाले हैं, ये फार्मिंग, ये शौक को आप जो है ना मुश्किल में ना डालें। इस सादी और नेचुरल खुराक रखें, इनको टीकों पे ना रखें, इनको आप बड़ी बड़ी फलसफे बयान ना करें। फलसफे बयान करने से इंसान की इज्जत नहीं होती। इज्जत उस इंसान की है जो अपने बाओ अजदाद के कल्चर को नहीं भूलता, उनके तरीक़ेकार को नहीं भूलता। अब हम लाहौर में रहते हैं, हम तो सादे रहते हैं, गुफ्तगू भी सादी है, तरीकाकार भी सादा है। जब तक हमारी ज़िंदगी है
हम अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं, मालिक हमें तो सादगी आजिज़ी इनकसारी दे, जो भी रिज्क दिया है उसी ने दिया है, उसी का शुक्र अदा करते हैं। बेशक बेशक। हमारा कोई कमाल नहीं है। आमीन। आगे बात सुन लें। ये सारी बातें सारी चार जो कहते हैं ना लोग, ये तो बकरी साफ करने का हो गया। अब उसमें आ गया कि उसकी सोजिश आ गई, थान छोटा बड़ा आ गया। अब उसको ये करें कि काली मरज जो है ना, मैं ये बताया नुक्सा, और इसका बेशुमार दुनिया को फायदा हुआ है। 20 मर्चें काली, 20 मर्चें सुबह 20 शाम देनी है, दिन को साबुत काली मिर्च, साबित काली मरच, ठीक है। जिसका चड्डा थनों में और हवा डाल गई है, सख्त हो गया है, पत्थर जैसा हो गया है, थान हो गया है, उसमें दूध नहीं आ रहा, सिर्फ यही खुराक। ये 3 अच्छा, काली मिर्च चबा यानी कि उसके मुंह में उसके मुंह में डाल देनी, चबा खुद लेगी वो। हाँ, या किसी वनडे में डाल के दे दें। चीजें इस मकसद के लिए 3 चीजें हैं, वही सिर्फ आप सुन लें। एक तो काली मरच देनी है 20 सुबह 20 शाम। दिन को आपने देना है उसको अपना लाल मरच जो है ना, दड़ा मरच, दादर मरच, जो 20 समेत होती है, बी भी होती है उसमें मिक्स, ठीक है। उसको आप दही में डाल लें, 1 चम्मच को पाव दही लें, उसमें मिक्स करें और बकरी में को दे दें, ठीक है। सुबह शाम काली मरच, दिन को आप लाल मरच, ठीक है। उसके अलावा जो उसके फिल्ट्रेशन में कमी होती है, जाला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसको आपने 1 किलो नींबू लेने, 1 किलो चीनी ले लेनी, थोड़ी सी चीनी डालें, 5 नींबू काट कर उसके आगे कर दे। किलो खिलाना है, 5 दिन में खिला लें, 10 दिन में ज्यादा नहीं खिलाने, सही। वो भी मौसम के लिहाज से खिलाना है, इलाके के हिसाब से खवाना है, बकरी के हिसाब से खवाना है। जब बकरी छोटी है तो किलो उसको क्यों खिलाएंगे, उसको आप आधा किलो खिला लें, उससे छोटी है पाव खिला दें। एक टाइम में कितनी खिलानी है? 5 नींबू, 3 नींबू। बड़ी बकरी है 5 खिला दे, छोटी है 3 खिला दें, उससे छोटी है तो 2 खिला दें, यानी कि 1 किलो नींबू टोटल खिला देने। वो नींबू का ये मसला होगा, दूध पे भी आ जाएगी, थानों में चड्डे में कोई भी रुकावट मसला होगा वो सारा नीट क्लीन साफ हो जाएगी, ठीक हो गया। और जो बकरी हो जाएगा ना, जिसको मसला प्रॉब्लम है कि उसका तो अपना थान छोटा बड़ा हो गया है, उसको हजारों दवाइयां दे लें, हजारों नुस्खे दे लें, चाहे उसको आप लहसुन दे लें, दूध दे लें, खीर दे लें, साड़ू वाली चीजों जौन सी दिलचा दे लें, उसका थान अगले सूए में ठीक होगा। उससे पहले नहीं हो सकता, उससे पहले नहीं हो सकता। जो आदमी करता है या किसी ने किया है तो वो हमें कमेंट्स बॉक्स में वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे भेजे, मैं भी कहो चलो उस तरीके पे चल जाऊंगा। मेरा तो आज तक किसी बकरी ने थान कम किया है ना, तो जब दोबारा बकरी क्रॉस हुई है, बच्चे डिलीवर करने से पहले 3 माह जब होते हैं तो हम उसको दही, अपना तेल सरसों का, वो भी मौसम के लिहाज से करते हैं इलाज। सर्दियां हैं तो जहर सरसों का तेल तो नहीं दे सकते ना, फिर हम दूसरा इलाज करते हैं। ये गर्मियां है तो उसको शक्कर और सरसों का तेल देते हैं, वक्फे वक्फे से थान बराबर कर जाते, चड्डा बराबर कर जाती है। आखिरी सवाल और तमाम को मेरा सलाम। ये मसला है सर के दूसरा, जितने दोस्त इन चीज़ों में और इन सवालों में, ये मौसम के लिहाज से जानवरों की सफाई, और एक तो ये दूध का मसला, क्रॉसिंग का मसला, थान का मसला, और दूसरा बच्चों का मसला दूध का, ये भी बता दिया। और इसके अलावा अदनान भाई, जितने ही भाई हैं, जितने घरों में रखी है बकरियां, फार्म पे रखी हैं बकरियां, जहाँ कहीं भी रखी हैं, खुराक कम से शुरू करना है और ऐसा ऐसा बढ़ाना है। तेल देना है, ऐसा ऐसा खुराक देनी है, ऐसा ऐसा नए चारे पे जब भी जानवर शिफ्ट करना है तो उसकी आप जल्द का टीका और डॉर्मिंग और ये ज़रूरी करें। हर वीडियो में ये बताना ज़रूरी है कि नाकिस और गंदी खुराकें फंगस वाली खा के कीड़े किरम मिट्टी जानवर खाते हैं, उनके आगे नमक रखा करें, उनको पानी पिलाएं, और सर्दियों में इन दिनों में तेल जानवरों को दें, और उसके अलावा मिट्टी से जानवरों को बताएं और स्प्रे करें अपने अपने फार्म में, क्योंकि जो मक्खी है, मच्छर है, ये मौसम है, जूं पिस्सू, ये इन चीज़ों का ये टाइम जा रहा है। जो भी बकरी ब्लड पैरासाइट उन बकरियों को होता है,
उनका जिगर काम छोड़ जाता है, खून बनाना छोड़ जाता है, कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, दूध नहीं देती। वही बकरियां जिनको जुएँ होती हैं, चिच्चड़ होते हैं, पिस्सू होते हैं, वो जितना उसकी बॉडी का खून बनता है वो चूस लेते हैं, जानवर कमज़ोर हो जाता है, बाद में जानवर ज़िबा हो जाता है। सही है। ठीक है जी। इसके अलावा मेन एक दोस्त और हैं, वो बताते हैं कि मेरी बकरियों को मैं खुराक ये भी डालता हूँ, वो भी डालता हूँ, मेरी बकरियां कमज़ोर हैं। अब कमज़ोर इसलिए जानवर होते हैं कि पानी की उनको टाइम पे नहीं मिलता, खुराक उनको टाइम पे नहीं मिलती, उनकी वैक्सीन वगैरह जो है टाइम पे नहीं लगती, उनको चारा टाइम पे नहीं दिया जाता, पानी नहीं, जगह नहीं साफ, मौसम नहीं साफ, पक्खा जो है ना, रात को जानवरों के ऊपर पक्खा इस वक्त होना ज़रूरी है। जैसे इंसान अपने लिए सरद और गर्म का ख्याल रखता है ना, कि ज़्यादा ठंडी चीज़ खाएगा तो उसका गला ख़राब हो जाएगा, नज़ला हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, ऐसे जानवर अदनान भाई, जानवरों को भी आप यही ज़हन में रखें कि हमने आज गर्म खुराक दी है, गर्म के साथ साथ हमने इनको ठंडा क्या डालना है, क्यों इनको हमने हरा डालना है, इनको शाम को हमने दही देनी है, शाम को हमने इनको तेल देना है, हमने इनको साथ साथ उनकी यानी बॉडी स्कोर को फिट रखने के लिए वही चीज़ दिया करें। और दूसरे नंबर पे मिर्चें जो है ये भी शफा है। जवैन, जिस जानवर का बुखार ज़्यादा है, उतरता ही नहीं बुखार, उसको आप 5-7 दिन लगातार जवैन दें, गुड़ में डाल के ना जवैन देते जाए, उसका बुखार उतर जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। बच्चों को दूध पिलाएं, उनकी जगह साफ रखें, थोड़ा थोड़ा दूध पिलाएं, और उनको पिए अपना जो पिस्सू है, जुएँ हैं, इनका जो है ना बताएं। और बकरियों को बाहर अभी क्रॉस होने दें। जो भी बच्चे रखते हैं, जो भी शौक करते हैं, आदमी को शौक उस वक़्त होता है कि जब कोई भी आदमी है ना, वो उनकी केयर करे। जिस आदमी ने खुद काम करना है ना, वो बकरियां रखे, जिसने खुद नहीं करना ना, उसको बंदे काम करके उसका शौक नहीं करवाएंगे। उसको ऊपर होना खुद जरूरी है। ये सबसे मेन बात है। मेन बातें तो सारी मेन होती हैं, नहीं देखे, लेकिन ये आखिरी बात आपने बड़ी पायदार की है। अर्ज करता हूँ मेरा, क्योंकि कोई भी आदमी है ना, वो कहता है जी मुझे अच्छा बकरा चाहिए। मैंने कहा अच्छा बकरे का आपको बताया किसने? मैं ब्रीड पे काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा ब्रीड का आपको बताया किसने? क्या मुझे बताएं, एक आदमी बाहर बैठा है, दूसरी कंट्री में बैठा है, वो कहता है मैं ब्रीड पे काम करना चाहता हूँ। क्या वो उसको कौन आदमी ब्रीड का काम करके देगा? ब्रीड पे तो इंसान का दिमाग जो है ना, ये सारे वाल उतर जाते हैं, इंसान को भूख भी नहीं लगती, खाना भी, सोना नसीब भी नहीं होता। वो 24 घंटे ब्रीड के लिए अच्छे बक पैदा करता है, अच्छे ब्रीडर पैदा करता है, अच्छी बकरियां पैदा करता है। बकरी जब भी बनती है, और कोई वीडियो ऐसी नहीं मेरी ज़िंदगी की जिसमें मैं अपने मुर्शिद पाक का जिक्र ना किया, और सैयद पीर अली शाह साहब का। उनका ये फरमान है, उनका ये किया हुआ ये कौल है। वो कहते हैं कारी साहब, जब भी बकरी बनेगी, किसी भाई की भी, वो घर से बनेगी, क्योंकि वो अच्छा ब्रीडर रखेगा, घर की बकरियों से पट्ठे जो है उनको अपने पास ठहराएगा, और घर से ऐसी ऐसी बकरी बनेगी कि इंशाल्लाह उसको बाहर कहीं से भी वो नहीं मिलेगी, जो घर से तैयार होती है। बकरी घर से तैयार होती है। आखिरी और पहली यही बात है कि जिसने शौक़ करना है, वो खुद बीच में जानवरों के होगा तो उसका शौक़ होगा। जो वो जानवरों का खुद टाइम नहीं दे सकता, वो खुद नहीं आ सकता, तो उसको जानवर नहीं रखने चाहिए। बेशुमार दोस्त हैं, मेरा दोस्त है, बड़ा प्यारा भाई इरफान लड़का है, वो उधर ओमान में होता है, सिद्धू है, सियालकोट का है। उस गरीब ने बहुत बकरियां खरीदी हैं, बहुत पैसा उसने लगाया है, बकरियां सारी ज़ाया होगी उसकी। पीछे से उसका कोई नहीं है, समझदार नहीं है, करने वाला नहीं, उसका बाप है, भाई है, नहीं कर सकते। हमारे हाजी साहब हैं, बहुत प्यारे, कुवैत में बैठे हैं, हाजी गोल अख्तर खान साहब, क्योंकि उनका भी पीछे से कोई नहीं है ऐसा आदमी। एक्सपर्ट आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरे नंबर पे लोगों ने उस्ताद बहुत बनाए हुए हैं। एक आदमी कुछ मशवरा देता है, दूसरा कुछ देता है। वो कहता है उसका मशवरा करो कि उसका करो, वो उसका भी करता है, उसका भी करता है, वो दोनों मशवरे खराब हो जाते हैं, में सवार बंदा वो कभी कामयाब नहीं हुआ। मेरा यही है कि जिस आदमी को आप सिलेक्ट कर लें, जो आदमी आपको अच्छा लगता है, जो दयानतदार है, जो ईमानदार है। मैंने जब भी किसी को भी
मशवरा दिया है, किसी को इलाज बताया है। आपकी वीडियो में भी ये बात मैं कर रहा हूँ, आपके चैनल पे कर रहा हूँ। मैंने आज तक किसी आदमी को नहीं कहा कि तुम मेरे से बकरी ले लो, बकरा ले लो, पठ ले लो, फटोरा ले लो। मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। जो रिज्क, जो इज्जत जिल्लत मेरे मुकद्दर में लिखी है वो मुझे मिलनी है। जो रिज्क मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलेगा बेशक। और मैंने जो जानवर अल्लाह ने मुझे दिए हैं, मैंने इन पे मेहनत की है। मेरा भाई आमिर करता है मेहनत, हमें अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत से हमारा तो जानवर बिकता है। हमारा ये नहीं कि हम वीडियो बनाते हैं, हम चैनलों पे आते हैं, हमारा प्लेटफार्म पे हम जानवर सेल करते हैं इसलिए आते हैं। मैं तो एक नियत से आता हूँ और हमेशा आता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। सदका जारिया समझ के मुझे अल्लाह ने ये इल्म दिया, तजर्बा दिया, मैं शेयर करता हूँ, लोगों को फ़ायदा होता है, मुझे दुआएं मिलती हैं। बस यही मसला है। जिस आदमी ने कारोबार करना है, जिस आदमी ने भी बिजनेस करना है, फार्म बनाना है, कोई काम करना है, वो खुद ऊपर होगा तो वो करे। जो वो खुद ऊपर नहीं है तो उसको नहीं करना चाहिए। मेरा मशवरा ये है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे ये ब्रीड का काम, जिसको अल्लाह ने वसाइल दिए उसको ब्रीड पे काम करना चाहिए। जो ब्रीड पे काम करते हैं वो पैसे अच्छे खासे कमाते हैं। जो ब्रीड पे नहीं काम कर सकते, उसके वसाइल नहीं है, उसके पास पैसे नहीं थे, हम उसको क्यों कहते हैं कि आप इतनी वाली बकरी लो या इतने वाला बकरा लो? क्यों कि जिसके जैसे जैसे वसाइल हैं वैसे वैसे वो अपने जानवर रखे, जानवर रखे और तजर्बा सीखे और कोई अच्छा उस्ताद सेलेक्ट करे, उस उस्ताद के मशवरा उससे ले, उससे लेन देन वाली बात ना करे। जब आदमी किसी से लेन देन वाली बात कर लेता है ना, लेन देने में किसी न किसी का मसला कोई ना कुछ हो जाता है। जब हो जाता है तो उसको वो मशवरा नहीं देता। सही है। जब मशवरा नहीं देता तो उसका नुकसान होता है। जब उस्ताद हो ना, उससे उस्ताद की उस्तादी तक बात रहनी चाहिए कि उससे इलाज मांगे, खुराक मांगे, नस्ल का पूछे, जानवर का पूछे, उसका फायदा होगा। ये बहुत ज़रूरी बात है करनी। एक तो मशवरा ज़्यादा इसको आप जदीद में और दवाइयों में, इंजेक्शन, टीकों में, इन चीज़ों में ना ले आए, मुश्किलों में ना डालें इस शौक को। इसको सादा रहें। ये अंबिया ने चराई हैं तो सादगी से चराई हैं। बिल्कुल सही है ना। ये बकरी रखना सवाब है, सुन्नत, इसको सुन्नत ही रहने दें। क्योंकि इसको बरकत है तो बरकत ही रहने दें। इसको आप इस जगह पे ना ले जाएं कि सबके लिए ये मुश्किल बन जाए। बिल्कुल। और मुश्किल कर रहे हैं लोग, पर करके उन्होंने नुकसान अपना करना है। जो आदमी मुश्किल मिजाजी से काम करेगा ना, अल्लाह उसको दुनिया में इज्जत देगा, आखिरत में भी देगा और उसके लिए आसानियां पैदा होंगी इंशाल्लाह। जो किसी के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह गैब से उसके लिए आसानी पैदा बिल्कुल करता है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब के माल जान औलाद की हिफाजत फरमाए। मौला पैंतन पाक सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारी दुआ है आपके चैनल पे जितने लोग हैं वो वीडियोस देखा करें और उन वीडियोस में सबका इलाज है और नई से नई बात इंशाल्लाह ताला आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे।